नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं क्या सर गेट एग्जामिनेशन के लिए? तो मेरा ये क्वेश्चन है, इसका हाँ में भी आंसर है और ना में भी आंसर है। मैं दोनों को जस्टिफाई करता हूं। देखिए कुछ सब्जेक्ट को कैसे छोड़े और कैसे नहीं छोड़े। ऐसे स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए, पहली चीज तो ये, अगर मैं अभी कितना दिन बचा एग्जाम में, 15 दिन बाकी है, 10 से 15 दिन है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10 और बाकी ईसी और डबल ई के लिए 15 डेज का टाइम बचा है। तो अभी इस पॉइंट पे अगर मैं खड़ा होकर बोलूंगा तो मैं ऑलरेडी 1 महीने पहले से बोल रहा हूं कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको, है ना। इसका मतलब है कि जो आपने नहीं किया उसको छोड़ना है ना। सिंपल सा आंसर है। बट आपको देखना है कि जब आप प्रिपरेशन के इनिशियल दौर में रहे ना, तब आपको कुछ भी छोड़ने का सोचना भी नहीं है ना। पहली चीज तो पहला डिस्क्लेमर लगा दो, नहीं तो किसी और रेफरेंस में ये वीडियो सुन लोगे। अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूं कि 10 से 15 दिन बचे हैं, तब आपको कुछ सब्जेक्ट छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसमें 2 कैटेगरी है। एक ऐसी कैटेगरी स्टूडेंट की कि जिसने 90% अपना सिलेबस कंप्लीट किया है दांसू तरीके से, बिल्कुल हर चीज, रिवीजन भी उसको पता है, सारा चीज पता है, बिल्कुल भी कभी पिन पॉइंट सारे पाम पे उसको सारे फॉर्मूले पता है, सब कुछ पता है कि सर 90% तो मेरे को पता चल गया है। अब मुझे बताइए सर कि 10% जो बचा हुआ सिलेबस है, क्या वो मैं 5 से 6 दिन में कर दूं क्या? अब इसमें 2 चीजें हैं, है ना। आज ही ये क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने, इलेक्ट्रिकल मशीन का पूछा था कि सर सिंक्रोनस मशीन मेरी बाकी है, तो क्या मैं 5 से 6 दिन में कर दूं? अब देखो सिंक्रोनस मशीन अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उस पर आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और बिना कॉन्फिडेंस के आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाएंगे, है ना। तो ऐसे टॉपिक तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए आपको। बट हाँ, आप ये कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा बोले कि सर मेरा तो मेजरमेंट में थोड़ा सा मेजरमेंट सब्जेक्ट मेरा बाकी है, मैं क्या करूं उसमें? तो हाँ, ऐसे स्टूडेंट जिसको 90% प्रिपरेशन पूरा का पूरा कंप्लीट है, तो वो क्या कर सकता है, 2 से 3 दिनों के अंदर मेजरमेंट जैसा सब्जेक्ट को एक थोड़ा शॉर्ट नोट्स के तौर पे देख सकता है कि पीएमसी मीटर कैसे काम करता है, मूविंग आयरन क्या है, एरर कैसे कैलकुलेट करना है ना। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए है, सीआरओ क्यों यूज होता है। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि जब इजी क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में, तो वो क्वेश्चन कम से कम कर पाए। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है अपनी अभी तक की प्रिपरेशन पे, उनके पास टाइम बच रहा है और मेजरमेंट सब्जेक्ट जैसा बच रहा है अगर, तो वो 2 से 3 दिन के अंदर मेजरमेंट की जो ऊपर की चीजें हैं, हाँ 1 नंबर के लायक, 2 नंबर के लायक नहीं, इन डिटेल अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, वो नहीं बोल रहा हूं। बट ऊपर से एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मीटर्स की कौन सा मीटर क्या मेजर करता है, एटलीस्ट ये पता लग जाए, क्योंकि 1 नंबर में कभी क्वेश्चन आ गया मिक्सिंग करके तो वो क्वेश्चन कर पाए। बट हाँ, ये जो 5 से 6 दिन में सिंक्रोनस खत्म कर देंगे या फिर एक बड़ा टॉपिक किसी नेटवर्क का ट्रांजिएंट खत्म कर देंगे, वो सब चीजें नहीं हो सकती 5 से 6 दिनों में, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना कॉन्फिडेंस के आप एग्जामिनेशन हॉल में हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। देखिए करना चाहे तो कर सकते, बट इतनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय आपने जो किया है उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइए ना। क्यों अननेसेसरी का लोड ले रहे हैं? तो लोड कितना लेना है, बस ये मेजरमेंट तक का लोड ले लीजिए, इससे ज्यादा का लोड नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलिए। और बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि 80% मैंने किया है सिलेबस, तो आप भाई 80% पे ही रहिए, आपको एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप उसी को बहुत अच्छे से करिए, है ना, उसी को बहुत अच्छे से करिए। अब नया पढ़ने का कोई तुक नहीं, नया पढ़ने का चांस सिर्फ 1% क्राउड के पास है, और उस 1% क्राउड का भी किस्मत ऐसा रहे कि जो पढ़ा है और अचानक आ जाए कि हाँ भाई मूविंग आयरन क्या मेजर करता है, पीएमसी मीटर क्या मेजर करता है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में, तो वो उसकी किस्मत है और कर सकता है। अदरवाइज बाकी यहां पे कोई तुक नहीं है नया चीज पढ़ने का, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में नई चीज पे तो आप जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको अंदर से हमेशा दिमाग में रहेगा, अरे यार ये तो मैंने 5-6 दिन पढ़ा है, पता नहीं इसको करूं कि नहीं करूं। सपोज करिए सिंक्रोनस मशीन पढ़ लिया और क्वेश्चन आ गया, सिंक्रोनस लिखा होगा कहीं पर भी, तो दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार पता नहीं मैंने प्रैक्टिस तो करी नहीं है, 5-6 दिन पहले ही पढ़ा है, लूं कि नहीं अटेम्प्ट, इससे तो पहले दूसरी चीजें कर लूं, और वो दूसरी चीजें इतनी होगी कि इसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। तो जो पढ़ के जाए एकदम पुख्ता पढ़ के जाए, सॉलिड पढ़ के जाए, और जिस पे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है वही चीज पढ़ के जाए एग्जामिनेशन हॉल में, नई चीज हाथ नहीं लगाने का है। ठीक है, चलिए देख लिया आपने इसका आंसर, है ना। कुछ सब्जेक्ट छोड़ सकते बिल्कुल। हाँ, कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर कुछ सब्जेक्ट मेरे 2-3 सब्जेक्ट मैंने छोड़े हैं, और हाँ वो लेस वेटेज वाले भी हो, वो भी जरूरी है। अगर है तो भी क्या अच्छी रैंक आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है, अच्छी रैंक आ सकती है। 80% सिलेबस के साथ भी अच्छी रैंक लाई जा सकती है,
बट डिस्क्लेमर फिर लगा दूं, ये 80% वो एरिया होना चाहिए जो हाईली वेटेज वाला है। मैंने हम लोगों ने ग्रुप 1, ग्रुप बी, ग्रुप सी इस तरीके से बना रखा है ना, तो जो लेस वेटेज वाले टॉपिक्स है उनको छोड़ सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट आ गया कि सर मैं तो कंट्रोल सिस्टम ही छोड़ के जा रहा हूं, तो फिर तो नहीं हो सकता ना अच्छी रैंक, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम तो आपको पहले करना चाहिए था, आपकी प्रिपरेशन में फ्लॉ है ना, आपको हाईली वेटेज वाली चीजें पहले करनी चाहिए थी। ठीक है, तो 80% वाले बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, बट उसने 80% में वो सब्जेक्ट शामिल हो जिसका वेटेज अच्छा रहता है। वेटेज अच्छा है का मतलब है कि पास्ट ईयर में अच्छे क्वेश्चन वहां से पूछे गए हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।